इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। इस समय हम ललितपुर में देश के प्रमुख राजनीति से रघु भाई का हम ललितपुर में स्वागत करते हैं और बुंदेलखंड नागरिक मोर्चा के जो संरक्षक हैं और समय समय पर बुंदेलखंड को लेकर और देश की समस्याओं को लेकर ये हमेशा केंद्र सरकारों का और सरकारों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। आज फिर रघु भाई ने एक ललितपुर में एक ललित पैलेस होटल में एक मीटिंग रखी जिसमें सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया, साथ ही साथ बुंदेलखंड की मांगों को लेकर, ललितपुर के क्षेत्र के विकास को लेकर एक जो इनका विजन है उस विजन पे हम रघु भाई से चर्चा करते हैं। भाई साहब बताएं ललितपुर के लिए बुंदेलखंड नागरिक मोर्चा समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए संकल्पित है। पिछले लगभग एक दशक से नागरिक मोर्चा लगातार यहाँ की मांगों को उठा रहा है, समस्याओं को उठा रहा है और भारत सरकार तक पहुँचा रहा है। बुंदेलखंड नागरिक मोर्चे की जो भूमिका है वो दो प्रकार की है। एक तो ये मोर्चा जनता और सरकार के बीच पुल है, तो जनता की बात को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाता है। दूसरा नागरिक मोर्चा लोगों में चेतना पैदा करके, उनमें संघर्ष की क्षमता पैदा करके और उनको लड़ना सिखाता है और सरकार के ऊपर एक जनमत के दबाव डालने का भी प्रयास करता है। पिछले जो 2 साल कोरोना के थे, इसमें मोर्चे के कार्यक्रम अभी सब लोग गए थे, सारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम हो गए थे, तो हम लोग भी ये कार्यक्रम वगैरह नहीं कर पाए। उसके पहले करें कि हर साल में एक बार 2 बार हम लोग दिल्ली में जाके धरना देके मांग वगैरह करते थे। तो अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि आगामी 20 फरवरी को सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक धरना देंगे। उस करके प्रधानमंत्री से भेंट हो पाए, उनसे मिलकर भी उसे कहेंगे और हिंदुस्तान की सरकार के जो लोग संबंध मंत्री लोगों को ज्ञापन देंगे। जो मांगे मोर्चे ने उठाई है, जो पहले दिखाई थी उसको जोड़ी भी है। उनसे एक पुरानी मांग है कि संबंध व्यापार का बनता है, तो उसमें लोगों का आना जाना होगा, हवाई यातायात क्या शुरू हो पाएगा, तो वो भी है। तो हम लोग ये भी सरकार से मांग करने वाले हैं कि यहाँ हवाई अड्डा बनाया जाए और जो ब्लड ड्रग सेंटर यहाँ का है वो यही रखा जाए, इसको शुरू किया जाए। रघु भाई, सबसे बड़ी बुंदेलखंड की समस्या है जो भी आपने कहा, यहाँ से लोग पलायन होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब फसल का टाइम आता है तो सारे मजदूर वहाँ से आगे कुछ समय को यहाँ रुकते हैं और फिर बाकी दिन वो मजदूरी करने निकल जाते हैं। इससे यहाँ पे जो सरकार की जो योजनाएं चलती हैं वो भी आम आदमी से लाभान्वित नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो अपना क्षेत्र छोड़ के चला गया और उसका जो जैसे आपका ये राशनिंग है, गवर्नमेंट प्रयास तो कर रही, लेकिन अधिकांशतः राशनिंग की व्यवस्था जब वो पलायन हो जाते हैं तो बिचौलिए खा जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पलायन रोकने के लिए क्या योजना भारत सरकार को लानी चाहिए? पलायन के बारे में जो अपन चर्चा करें, आज की तारीख में राशनिंग का साधन बहुत कम है, इसलिए क्योंकि उन्होंने राशनिंग के बारे में नई प्लान जारी कर दी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर राशन ले सकता है हिंदुस्तान में, वो सवाल नहीं है। सवाल दूसरा है कि जो लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, काम के लिए, उनको बाहर जाके किस अमानवीय हालत में रहना पड़ता है। दिल्ली वगैरह में हम लोग जाके देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग के लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अच्छी सर्दी में कोई बिल्डर क्या है, कोई कटर का काम कर रहे हैं, वो खड़ी है, बाहर पड़ी सो रही है, सब करते हैं, पॉलिथीन में लेट जाते हैं। उनके साथ में जो अमानवीय व्यवहार होता है, उनका जो शोषण होता है, वो हम लोगों की चिंता का विषय है। और रोजगार भी जो वहाँ मिलता है, तो रोजगार एक को मिलता है पर काम चारों करना पड़ता है, क्योंकि जिस ठेकेदार के यहाँ या जिस बिल्डर के यहाँ वो जाके रहते हैं वो उनसे बेकार करा रहा है। आदमी काम कर रहा है और महिला और बच्चे बेगारी कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से यहाँ का जो सम्मान है, सम्मान भी मिलता है और एक प्रकार से अपमान की स्थिति में जीना पड़ता है।
तो बोलचा ने इस बात को सबने आपने कहा कि हम लोग उठाया है, इसको उठा रहे हैं कि रोजगार जब तक स्थानीय तौर पर नहीं मिलेगा दिया जाए। अब ये दो ऐसी भूतियाँ हैं हमारे बुंदेलखंड की कि जिनके योगदान को सारी दुनिया मानती है, और ये दुर्भाग्य है देश का कि इन्हें भारत सरकार ने भारत को दे दिया है। इनके लिए भारत देने से इनका गौरव नहीं बढ़ता है, बल्कि सरकार गौरव बढ़ता है। सरकार के सम्मानों की इज्जत बढ़ेगी, सरकार के पुरस्कारों का सम्मान बढ़ेगा और सारे देश को प्रेरणा मिलेगी कि जैसे मेजर ध्यानचंद थे या जैसे डॉक्टर वी सिंह गौर थे, ऐसे नौजवानों को लोगों को बनना चाहिए, लेकिन अच्छा समाज बनने की प्रेरणा से मिलेगी। दूसरी बात जो हम लोग की है वो है कि जो 6 रेल लाइनें जो पिछले कई वर्ष से स्वीकृत हैं, तैयार हो चुकी है, उनकी योजना तैयार हो चुकी है, ये सर्वेक्षण भी हो चुका है, अब उन पर काम शुरू हो रहा है। तो पिछले 2 साल कोरोना के निकल गए, भी काम शुरू नहीं हो पाया, सरकार के तहत पैसा नहीं है, अभी कोरोना है। अब हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इन रेल लाइनों के ऊपर भी काम शुरू किया जाए। तीसरी बात जो कभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो एक डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तो हम लोग की ये भी मांग रहेगी कि डिफेंस कॉरिडोर में ललितपुर को शामिल किया जाए और ललितपुर सागर जो दोनों एक प्रकार के छावनी क्षेत्र रहे हैं और यहाँ का संबंध भी है, तो इसलिए इसको भी शामिल किया जाए। चौथी बात जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि ललितपुर में और सागर में दोनों स्थानों पर राजकीय विश्वविद्यालय बनाए जाए, क्योंकि राजकीय विश्वविद्यालय में आज भी जो शिक्षा है वो सस्ती होती है और बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो उतनी नहीं है कि वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की फीस अदा कर पाए। ये भी बात हम लोग कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में रोजगार के सवाल को लेकर के पर्यटन का एक बड़ा काम यहाँ पर हो सकता है। यहाँ के बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थान हैं, बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं जो पर्यटन के केंद्र बन सकते हैं, परंतु पर्यटन के नाम पर जो लोग आते हैं वो आने वाले बाहर होते हैं। अब कश्मीर के डल झील का और सकारा की चर्चा दुनिया में है, तो कश्मीर जाते हैं। आपके आगरा के ताजमहल की चर्चा सूची में है तो लोग आते हैं। तो भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड के जो पर्यटन के स्थान है, ऐसे स्थान हैं, इनको भी हिंदुस्तान की पर्यटन की सूची में शामिल किया जाए। इस संबंध में काफ़ी काम हो चुका है। एक पर्यटन यात्रा निकाली गई थी, कई सप्ताह तक वो पर्यटन यात्रा चली। यहाँ के सारे पर्यटन स्थान कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में उसका अध्ययन किया, उसका इतिहास जमा किया और भारत सरकार ने किया है। तो हमको ये भी सरकार से वही मांग इस बात है कि इसको भी किया जाए। यहाँ पर स्थानीय जो उत्पादन हैं उनको लेके कारखाने लगे ताकि जो पलायन होता है वो ना हो, इसकी मांग हम सरकार से करेंगे। हम लोग सरकार से यहाँ के जल संसाधन को लेकर मांग करने वाले हैं। जो हमारे नदियाँ हैं, अभी केवल 2 नदियों को जोड़ने की सरकार ने योजना बनाई है, बेतवा और केन को, पर जो बकाया नदियाँ हैं उन सबका एक सर्किट तैयार किया जाए, एक जोड़ बाद से जोड़ा जाए और जो सूखे क्षेत्र वहाँ तक पानी पहुँचा जाए। इन हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन सवालों को लेकर हम लोग दिल्ली में 20 फरवरी को धरना देने वाले हैं। हम पत्रकार भाइयों के माध्यम से उनको तो अपील करते हैं कि आप भी आइए, जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी आइए और बड़े पैमाने पर शिरकत करिए। देखिए, जब जनमत का दबाव होता है तभी सरकारों के ऊपर दबाव बनता है, उनका मन बनता है। अब एक बड़ी समस्या और यहाँ उठी है, इसकी बात करना है कि एक बल्क ड्रग सेंटर बनना था। सैदपुर के पास में जमीन वगैरह भी सब देखी गई, 2800 एकड़ जमीन, परंतु उसको यहाँ से सुनने में आया कि हटाया जा रहा है और वो व्यवस्था भी ऐसे कि इसमें से आधा पैसा ही काम में जा पाता है, आधा पेट में जाता है। तो आधा खेत में आधा पेट में होता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय रोजगार है उनको पैदा करने के लिए स्थानीय उद्योग लगना चाहिए। अभी जैसे एक सरकार ने इन्वेस्टर्स मीट की थी, उसमें एक प्रस्ताव आया है कि विदेशी लोग यहाँ कारखाने लगाएंगे, मजबूत में लगाएंगे, हाथ में लगाएंगे। अब उसमें 1,06,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाएंगे। हमारा कहना है कि फूड प्रोसेसिंग में विदेशी पूंजी को बच रहा है। आप हर ब्लॉक लेवल पर एक कारखाना स्थानीय उत्पादन से शुरू करो। कहाँ बाजरा होता है, कहाँ तिली होती है, कहाँ ज्वार होता है, कहाँ गन्ना होता है, कहाँ क्या होता है, तो उसका कारखाना वही स्थानीय लेवल पे लगे और उसको सरकार मार्केट दे।
उसको सरकार बाहर करती है। और उनके क्षेत्रों में जो बड़ी पूंजी के विदेशी हैं, जिनका प्रचार की ताकत है, उनको आने पर रोक लगाए। तो इनके लिए रोजगार मिलेगा, धंधा मिलेगा, लाखों लोगों को काम मिल जाएगा, तो फिर मेरे कैसे पढ़ाई रुक सकता है। तो इसकी बात बोला। अभी जो चर्चा चल रही है संवेदी शेखर जी की, जिसको लेके भारत सरकार ने रोक लगा दी है, पर्यटन क्षेत्र नहीं है, तीर्थ क्षेत्र रहेगा। ठीक इसी तरह हमारे ललितपुर में देवगढ़ जी का स्थान है। देवगढ़ जी जैन समाज का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पे भारत देश के काफी क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। अगर यहाँ पे पर्यटक क्षेत्र बनता है तो क्या यहाँ भी वही परिस्थिति पैदा होंगी जो संवेदी शेखर जी में हुई? देखिए, संवेदी शेखर जी में पर्यटन क्षेत्र को दूसरे से बनाया जा रहा है। हम लोग पर्यटन क्षेत्र नहीं बना रहे हैं। हमने आपसे वहां भी बताया कि हम पर्यटन क्षेत्र की मांग ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि पर्यटन केंद्रों की सूची है, उस सूची में नाम जोड़ दो। अगर मान लिया कि देवगढ़ का नाम या यहाँ के और 30 स्थानों का नाम, शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ पर उसकी मांग और उसका स्थान का नाम, ये नाम उस सूची में जुड़ जाए, तो जो अमेरिका में बैठा हुआ हमारा भारतीय है, प्रवासी भारतीय है का, वो बड़ा कि यार भैया यहाँ भी जब देखना है चलो देवगढ़ देखें, तो पर्यटक अपने आप आएंगे। मैं इस झंझट पे हुई नहीं। स्थानीय तौर पर पर्यटक क्षेत्र में लिस्ट में शामिल हो, बस पर्यटन केंद्र की सूची में जो केंद्र की सूची है वो, और यूपी और मध्य प्रदेश सरकार की जो सूची हो, इन्हें सूची में शामिल कर दें। बकाया हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, बकाया सब लोग कर लेंगे। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में जिस तरह पर्यटक क्षेत्र आते हैं, अगर इसी का एक बेल्ट बनाई जाए जिसमें हमारा ओरछा जी, कलिंजर बांदा का, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, हमारा बुंदेलखंड सागर का हरी वो गौर साहब का यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सा एरिया हमारे क्षेत्र का है। इसके बारे में जब हम लोगों ने मांग उठाई थी तो 4-5 साल पहले भारत सरकार ने ये कहा था कि हम एक मतलब सड़क कॉरिडोर बनाएंगे जो सारे बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, सारे बुंदेलखंड के सड़कों के लिए को मतलब केंद्रों को जोड़ने का काम करेगा। तो वो उनकी तरफ से स्वीकृति थी, परंतु वो भी क्रियान्वित नहीं हुआ है। तो अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई इनको किया जाए। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए आप। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।